Hello, 7th class. Today we are going to start chapter 1 of our main English course book. It's English Reader. Yes, today we will study the chapter 1 of Unit 1. It's Keeping Fit. I hope you got the meaning of entire chapter by reading the title Keeping Fit. Means throughout the entire chapter we will discuss about how necessary yoga and exercises are for our body. We will learn the actual meaning of health is wealth. So let's start reading. The first wealth is health. Means हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है. He who has health has hope. जिसके पास स्वास्थ्य है, जिसके पास सेहत है, उसके पास आशा है. एंड ही हु हैज़ होप, और जिसके पास होप है उसके पास सब कुछ है. बी हेल्दी टू हैव होप्स. हेल्दी होना मतलब आपके पास ज़िंदगी की हर एक होप है, हर एक आशा है. एंड बी होपफुल, और आशावादी होना टू हैव एवरीथिंग, और उसके पास सब कुछ है. मीन्स डू यू गेट द मीनिंग? क्या मतलब हुआ इसका? ही हु हैज़ हेल्थ, जिसके पास हेल्थ है उसके पास होप है, जिसके पास होप है उसके पास सब कुछ है. सो इन शॉर्ट द मीनिंग इज़ कि हेल्दी होने का मतलब है कि आपके पास आशा है, और अगर आप आशावादी हैं तो आपके पास सब कुछ है. राइट? इजंट इट? ओके. सो इन ऑर्डर टू फील फिट you need strength, stamina and suppleness. In order to feel fit, जब आपको एकदम फिट फील करना है, आप एकदम फिट रहना चाहते हैं, यू नीड स्ट्रेंथ. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, पावर, एनर्जी. स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, मतलब आपके पास आपका एनर्जेटिक होना ज़रूरी है. एंड सप्लीनेस मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स का होना. इलास्टिसिटी, बॉडी का फ्लेक्सिबल होना, मूवमेंट्स बॉडी की जो हम करते हैं. राइट? तो ये सब चीज़ें हमें नेसेसरी हैं इन ऑर्डर टू बी फील फिट, अगर हम फिट रहना चाहते हैं. ऑल थ्री आर प्रोवाइडेड. प्रोवाइड मीन्स देना, गिव. ऑल थ्री आर प्रोवाइडेड. ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं किसके थ्रू? बाय एक्सरसाइज. एक्सरसाइज हमें ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है. एंड टू एक्सरसाइज वेल, और अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, यू नीड ऑल थ्री. और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उसके लिए इन तीनों की ज़रूरत भी है. एक्सरसाइज इज समथिंग दैट शुड बी स्टार्टेड जेंटली. एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही जेंटली, आराम से शुरू की जानी चाहिए. एंड बिल्ट अप ग्रेजुअली, और धीरे धीरे हमें, ग्रेजुअली मीन्स स्टेप बाय स्टेप, या फिर धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली, एट अ पेस, धीरे धीरे, एक स्टेप बाय स्टेप स्पीड के साथ, विच यू फाइंड कंफर्टेबल. कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज को करते हैं तो आप इस चीज़ में खुद को भी कंफर्टेबल फील करते हैं. पेस मीन्स स्पीड, कि अगर स्टेप बाय स्टेप आप एक सीक्वेंस के अंदर, एक फ्लो के अंदर स्पीडली उस चीज़ को करेंगे, देन योर बॉडी विल ऑल्सो फील कंफर्टेबल. एक्सरसाइज बिल्ड्स अप आवर स्ट्रेंथ. एक्सरसाइज हमारी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करती है. बाय डेवलपिंग आवर मसल्स, हमारी मांसपेशियों को डेवलप करती है. यू डोंट नीड टू बी अ बॉडी बिल्डर टू हैव स्ट्रॉन्ग हेल्दी मसल्स. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग हेल्दी मसल्स के लिए, स्ट्रॉन्ग हेल्दी मांसपेशियों के लिए एक बॉडी बिल्डर का आपका होना ज़रूरी है. एक्चुअली चिल्ड्रन डोंट हैव द राइट हार्मोन्स टू डू बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज. वास्तव में बच्चों के जो हार्मोन्स होते हैं, व्हाट इज़ हार्मोन्स? अ केमिकल सब्सटेंस. बच्चों के जो हार्मोन्स होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं टू डू बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज. बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करने के लिए वन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप देयर मसल्स इज स्विमिंग. बच्चों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है उनकी मसल्स को डेवलप करने के लिए? स्विमिंग.
इट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि स्विमिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऑल द मसल्स ऑफ आर एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट ऑल द मसल्स ऑफ आर बॉडी, कि अगर हम स्विमिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं उसको डेवलप करने में हेल्प करती है. वी डोंट नीड एनी अदर एक्सरसाइज. हाउएवर, हालांकि स्ट्रेंथ इज़ नॉट एनफ बाय इटसेल्फ, हमारा जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो सिर्फ इसके लिए काफ़ी नहीं है. अ फिट पर्सन मस्ट हैव एक्सलेंट स्टेमिना. इवन एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसको भी स्टेमिना मीन्स ड्यूरेबिलिटी मीन्स फुल ऑन एनर्जी, तो उसके पास भी बहुत अच्छे वाला स्टेमिना होना चाहिए. स्टेमिना इज़ दैट क्वालिटी ऑफ द बॉडी विच enables to us to exercise or work for long periods of time without becoming too tired or getting out of breath. See, exercise is not as easy as we think. For doing exercise we also need stamina. हमें एक्सरसाइज करना इजी नहीं है, इसके लिए हमारी बॉडी को स्टैमिना चाहिए. स्टैमिना इज़ द क्वालिटी ऑफ द बॉडी विच इनेबल्स अस टू एक्सरसाइज और वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड. मीन्स स्टैमिना वो चीज़ है जो हमारी बॉडी को अलाउ करता है एक लॉन्ग पीरियड के लिए, क्या करने के लिए, एक लॉन्ग पीरियड तक एक्सरसाइज करने के लिए विदाउट बिकमिंग टू टायर्ड, जिसमें कि हम थकते नहीं हैं और गेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ, और सांस लेने में हमें गेटिंग आउट ऑफ द ब्रेथ और लंबी लंबी हम सांसें ले सकते हैं. द सीक्रेट ऑफ डेवलपिंग स्टेमिना इज़ दैट द मोर रेगुलर एक्सरसाइज यू डू. और स्टेमिना बढ़ाने का तरीका क्या होता है, अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने स्टेमिना को डेवलप कर सकते हैं. द मोर स्टेमिना यू डेवलप, जितना ज़्यादा स्टेमिना आप डेवलप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. बाय डेवलपिंग योर स्टेमिना, अगर आप अपना स्टेमिना डेवलप कर लेते हैं, यू कैन वर्क हार्डर, आप और भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं. यू कैन डू टफ़र फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज मोर इजीली. अगर आप अपना स्टेमिना डेवलप कर लेते हैं तो आप टफ से टफ एक्सरसाइज को भी इजीली कर सकते हैं. रनिंग अ 1 किलोमीटर रेस माइट साउंड इम्पॉसिबल टू यू. मतलब 1 किलोमीटर की रेस लगाना, वो भी रनिंग रेस लगाना, मे बी आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल सा काम है, इट साउंड्स इम्पॉसिबल, बट आफ्टर एक्सरसाइजिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स, बट अगर आप कुछ एक महीनों के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, यू विल फाइंड इट इनक्रेडिबली ईजी. इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, मतलब कि अगर आपने एक्सरसाइज शुरू कर दिया ना, देन इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू. तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप 1 किलोमीटर की रेस ईजिली लगा सकते हैं. द थर्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ फिटनेस इज सप्लीनेस. फिटनेस का तीसरा इंग्रेडिएंट्स कौन सा है, सप्लीनेस. सप्लीनेस मीन्स इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आप कितना अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं. द मोर इजीली यू कैन बेंड, कि आप कितना इजीली झुक सकते हैं. बेंड मीन्स झुकना. स्ट्रेच, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं. और ट्विस्ट योर बॉडी, और अपनी बॉडी को टर्न ट्विस्ट कर सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं. द मोर सपल यू आर, कि जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल आप हैं. सपलनेस कैन ऑल्सो हेल्प यू टू अवॉइड पेन और इंजरी. अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये आपको हेल्प करती है टू अवॉइड, किस चीज़ को अवॉइड करने में, पेन और इंजरी. अगर आपको किसी भी तरीके की कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है या पेन होता है, तो उस चीज़ को ये सप्लीनेस जो है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की, वो इन चीज़ों को अवॉइड करती है, इन चीज़ों से आपको बचाती है. इफ़ यू हैव अ सपल बॉडी, अगर आपकी एक फ्लेक्सिबल बॉडी है, यू कैन एट वंस एक्ट, आप एकदम से उसी टाइम पे एक्ट कर सकते हैं. एंड सेव यूर सेल्फ इन केस ऑफ सम डेंजर, कि अगर सपोज इफ़ यू हैव अ स्लिम बॉडी, ओके, योर बॉडी इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल, देन यू आर, इफ़ यू आर इन सम डेंजर, राइट, एंड योर बॉडी इज़ supple, then you can easily prevent yourself from the danger, कि आप उस डेंजर से खुद को बचा सकते हैं, उस खतरे से खुद को बचा सकते हैं. एंड एनी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग एक्सरसाइज, किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रेचिंग या बेंडिंग एक्सरसाइज है, स्ट्रेच मतलब बॉडी को स्ट्रेच करना और बेंडिंग मतलब झुकना, डन प्रॉपरली ऑफ कोर्स विल कीप यू सपल, कि अगर आप इस तरीके की एक्सरसाइज रूटीन में करते हैं तो ये आपको क्या रखेगी, फ्लेक्सिबल रखेगी. कीपिंग फिट इज़ गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी, खुद को फिट रखना ना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, बट फॉर द माइंड ऑल्सो, बट हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है. इफ़ यू आर फिजिकली फिट, अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं, यू विल रिमेन मेंटली मोर एक्टिव, आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे. यू विल
फील मेंटली रिलैक्स्ड, आप मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। एंड नेवर टेंस्ड, और कभी भी आप वरिड नहीं होंगे, कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। योर माइंड विल कीप काम, आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा। यू विल ऑलवेज फील फ्रेश, आप हमेशा फ्रेश फील करेंगे। एंड हैप्पी टू, और हमेशा खुश रहेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द सेम। थैंक यू।